माशाअल्लाह। इतना भी करीब में बैठे कि लगे कि आप एक दूसरे की गोद में बैठे हुए, थोड़ा सा फुर्सत रखें ताकि आपने भी आधा पौना घंटा बैठना है, ज़रा फुर्सत के साथ बैठे, थोड़ा थोड़ा खुले हो जाए, बस ताकि अपनी सहूलत के मुताबिक। सोलो पे मैं रिजवान हूँ, ऑडियंस पे थोड़ा थोड़ा खुल जाओ। कैमरे पे फाड़ मैंने कहा मैं सोलो में हूँ और शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ से अपनी हाज़री वसीला सलातो सलाम बहुज़ूर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन पेश फरमाएं। अस्सलातो वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज फिर से नरिया शरीफ की सरजमीन दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही है। अल्लाह के फजल व एहसान से हम गौसुल उम्मत, वाकिफ़ रमूज़ व शनासाए हकीकत मुहियुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैह के इस पाकीज़ा आस्ताने पर अपनी झोलियाँ बिछाते हुए साइलाना अंदाज से फैज़ आरिफाना के मुतलाशी हैं। मसनवी शरीफ मेरे शेख करीम हुजूर सैयदी शेखुल आलम सैयदी व सनदी व मुरब्बी व उस्ताजी रहमतुल्लाह अलैह का वो अजीम अतिया है कि जिससे अपने और बेगाने सब ही फैज़याब हो रहे हैं। इस रस्म को जिस ज़ौक़ और शौक़ के साथ आपने शुरू फरमाया, आपके शौक़ की इंतहा इससे साबित हो रही है कि आप बज़ाहिर नहीं हैं, लेकिन आपका शौक़ अब भी पूरा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह और पीर मोहम्मद दुराब खान रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ पीर सानी लासानी, इन हर दो अजीम शख्सियात की औलाद अमजाद, उनका खून, उनकी तासीर लिए मजलिस की सरपरस्ती करते नजर आ रहे हैं।
हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद फ़ज़ल रब्बानी ज़ाहिदी मद्दज़िल्लुल आली जो हमारे दरबार की मरकज़ी शख्सियत हैं, तब अलील के बावजूद वो काफ़ी देर आपने मजलिस में अपनी ज़ियारत कराई। जो कमर में दर्द है, खांसी है और बहुत सारे अवारिज़ हैं, उसके बावजूद आपने शफ़क़त फरमाई और सरपरस्ती फरमाई। पीर मोहम्मद शेर रब्बानी असद जो वाकई आस्ताना आलिया नैरिया शरीफ की बहार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनकी गुफ्तगू को भी समाअत कर लिया। हुज़ूर ख्वाजा पीर मोहम्मद ग़ुलाम रब्बानी गर्देज़ी मद्दज़िल्लुल आली जो शफ़क़तों और इनायात का एक खूबसूरत नमूना है, नैरिया शरीफ की बहार हैं और इस मजलिस का वक़ार है, और इस मजलिस में बैठे हुए बड़े हसीन नज़र आ रहे। अल्लाह इनका ये शफ़क़तों वाला अजीम साया सलामत रखे। और थोड़ी देर पहले नैरिया शरीफ का शेर गरज रहा था। एक इश्क की आवाज़ थी जो इन पहाड़ों से टकरा रही थी। एक जज्बा था, एक तूफान आया और खसो खाशाक बहा के ले गया, दर से इश्क पढ़ा गया, सूफियाना मिजाज वालों को सूफी खैरात दे गया। हमारे ख़ानदान के माथे का झूमर पीर मोहम्मद शम्सुल आरिफीन गज़नवी, वाकई जब ये बोलते हैं तो बोलते ये हैं और फ़ख्र हमें महसूस हो रहा होता है। अल्लाह ये गरजदार आवाज़ यूं ही सलामत रखे, और हम भी बचपन से ये आवाज़ सुन रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे बचपन में इनकी आवाज़ ऐसी थी, अब तो मैं भी बूढ़ा होने लगा हूँ, अब भी इनकी आवाज़ ऐसी है। पहले भी वही जोश था, आज भी वही जोश है। पहले भी हज़रत साहब की मौजूदगी में हलचल मचा देते थे, और मैं अगर कहूँ कि ज़ेरो ज़बर कर देते थे। अजब माहौल था। आज भी वही बहारें इनके दम कदम से नज़र आ रही हैं, और मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक दौर से जब हम दूसरे दौर की तरफ मुंतकिल हुए तो जज्बात का दौर वही नज़र आ रहा है। हुजूर पीर सानी लासानी रहमतुल्लाह अलैह के अजीम साहिबजादे क़िबला पीर मोहम्मद खलीलुर रहमान साहब नक्शबंदी नैरवी जो आज इस बज़म की जीनत बने हुए हैं, और यकीनन दोनों मशाइखीन आज फ़ख्र कर रहे हैं कि उनकी औलादें उनके पोतों के सरों पर साहिबान की हैसियत से मौजूद हैं। हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद उमर नक्शबंदी साहब जो कि हज़रत क़िबला पीर अज़ीज़ुर रहमान कमर मद्दज़िल्लुल आली उनके साहबज़ादे हैं, वो भी जलवागर हैं। और आज अजब माजी के गोशों में सैर करने का मौका मिला जब मैंने साहबज़ादा हुमायूं साहब को गुफ्तगू करते सुना, तो ऐसा लग रहा था कि पीर हबीबुर रहमान साहब वापस आ गए। तो बड़ा इन्होंने उनकी याद को ताज़ा किया, और वाकई बेटा वही होता है जिसकी अंदर से उसका वालिद निखर के बाहर आ जाए, वही बेटा होता है। हज़रात मोहतरम, ये भी कोई अजब किस्सा है कि आपको पहले आसमान के छत के नीचे बिठाया गया, अब आपको मस्जिद के छत के नीचे बिठाया जा रहा है। तो गोया बाहर भी खैर रही, अंदर भी खैर है। और इस नुक्ते से पीर साहब मैं एक नुक्ता पेश कर देता हूँ।
नुक्ता पेश कर देता हूं कि जिस तरह बाहर का माहौल हसीन नजर आ रहा है, अंदर का माहौल हसीन नजर आ रहा है, तो सूफी के आस्थाने पर भी यही तालीम दी जाती है कि सिर्फ बाहर अच्छा नहीं रखना बल्कि अंदर भी अच्छा रखने की जरूरत है। तो अल्लाह का फजल है कि अभी खाना खुदा को आबाद करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें अंदर भेजा और अब रूमी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए हम खाना दिल को आबाद करने की तरफ बढ़ने लगे। हजरात, तरीकत एक नूर है, तरीकत एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें मेहनत मुशक्कत के बगैर आप उसके मुसाफिर नहीं बन सकते। चूंकि ये दर्स मसनवी है और मैं फिर मजबूर हूं ये कहने पर कि आज अगर मैं दर्स न भी देता, पीर साहब की गुफ्तगू काफ़ी और वाफ़ी रही है। भाई ऐसे है कि नहीं, बोलो। उसमें चूंकि तसव्वुफ के बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन ये हजरात जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनके सामने मैं ये हजरत साहब का शौक पूरा कर रहा हूँ। तो गोया वालिद फौत हो जाए तो उसके बहुत सारे हुकूक हैं। तो एक हक ये है कि जो उनके यार हैं, उनके दोस्त हैं, औलाद, उनका भी लिहाज करे। ये हुकूक में से उनकी पसंद थी ना वो लोग जो उनके यार बने, उनका लिहाज रखना भी शरीयत ने बेटों पर लाजिम करार दिया है। तो उनके जो मेरे शेख के जो अशवाक व अजवाक थे, उनमें एक शौक और ज़ौक़ मसनवी था। तो मैं समझता हूँ मेरे शेख के यारों में जलालुद्दीन रूमी भी शामिल है, और मैं उसी यार की यारी को निभाने के लिए जो उन्होंने अपने कलम से एक मार्फत का दरिया बहाया है और सफ़ो किरतास को रंगीन बनाया है, मैं भी यही चाहता हूँ कि उस दरिया से जो चीज़ें रकम होकर इस मुनस्से किताब पर शुहूद की मंजिल हासिल कर चुकी हैं, उनमें से चंद नुक्ते, कुछ ज़े और ज़बरें उठाकर, कुछ हुरूफ और लफ्ज़ उठाकर आपके सीने में इस तरह दाखिल किया जाए ताकि आप वापस जाएं तो आप वो इंसान न रहें जो आए थे, वापस जाएं तो एक इनकलाब लेकर घरों की तरफ लौट कर। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, मसनवी शरीफ खुद मेरे लिए भी एक मुअल्लिम की हैसियत रखती है। और आज ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सूफियाना तर्ज और सूफियाना मिजाज, बाज लोग कहते हैं हम बस इख्तलाफी बात नहीं करते, हम सूफी हैं। तो जब तक आप इख्तलाफ न करें आपका तो ईमान भी साबित नहीं हो सकता। बोलो भाई, भाई हमारा तो ईमान शुरू ही इख्तलाफ से होता है जब आप ला इलाहा कहते हैं। बोलो ना भाई। जो कहे कि इख्तलाफी बात ना करो तो समझ लो कि ये नपढ़ है, अनपढ़ भी है, नपढ़ भी है, समझे कि नहीं। जो आदमी के इख्तलाफी बात ना करो तो हमारा जो कलमा है वो शुरू ही इख्तलाफ से होता है। तो पहला नुक्ता इख्तलाफी है, दूसरा नुक्ता इत्तेहादी है। पहला नुक्ता वो नफी कर रहा है और दूसरा नुक्ता इस बात की मंजिल में दाखिल कर रहा है। लिहाजा सूफी वो है जो वक्त की नब्ज पे हाथ रखकर वो टटोले उस नब्ज को और जैसा माहौल है उसके मुताबिक बात करे। और आज की इस मजलिस मसनवी में भी जब मसलक हक आला हजरत की बात हुई
तो साबित हुआ कि सूफी वो नहीं होता जो एक कोने में बैठ के सिर्फ अपने लिए तस्बीह पढ़ रहा हो। सूफी वो होता है जो सारे ज़माने के अकीदे की हिफाजत भी करता है और अपने मुरीदों की रूहानी तरबियत भी करता है। हजरत जारी रहे। हजरत अब मैं बढ़ रहा हूं। मेहनत के बगैर कोई शय महफूज नहीं रह सकती और इसको अरबी में सायुन कहते हैं। मुशक्कत, मेहनत, भाग दौड़, इसको अरबी में क्या कहते हैं? सायुन, सही करना। वैसे इसको सही कहते हैं लेकिन इसका सही जो है लफ्ज सही नहीं है, असल तो सायुन है, लेकिन चूंकि अरबी है उसमें फिर बिल्कुल तलफ़ुज़ का एतबार करना जरा मुश्किल होता है। तो सही करना जरूरी है। तो जो लोग मुरीद हो गए हो तो तुम सोते रहो तो मंजिलें तय हो जाएंगी, ऐसे नहीं होने वाला। तुम बैत हो गए और सिर्फ खाने पीने पर इक्तिफा करो तो मंजिल तय नहीं हो सकती, रास्ता तय नहीं हो सकता, विसाले यार हासिल नहीं हो सकता। तो रूमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, चूंकि अशार चंद मैं आज पढ़ूंगा आपके सामने, आपकी तवज्जो बहुत जरूरी है। वो ये फरमाते हैं कि सही और जिद्दोजहद करना ये मोमिनों और पाकों का शेवा है। मेहनत और मुशक्कत करना ये मोमिनों और पाकों का शेवा है। और फरमाते हैं कि वो जब मेहनत करते हैं तो फायदा क्या होता है? सुनो मेरी बात, मेहनत मुशक्कत दीन के लिए जो करे उसकी वजह से दीन महफूज हो जाता है। बोलो, दीन महफूज हो जाता है। और रूमी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब से जहान बना उस वक्त से अब तक अगर ईमान बरकरार है तो इसकी वजह मोमिनों की जिद्दोजहद और साये मुसलसल है। अब बोलो, 1400 साल का अरसा जो गुजर गया है, ये आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा जा रहा है, आज भी मिंबर सजे नजर आ रहे हैं, आज भी हमें मेहराबें पुर नजर आ रही हैं, और आज भी हमें मुसल्लों पर इंसान खड़े नजर आ रहे हैं, आज भी हमें कारी कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं, मुफस्सिर तफसीर करते नजर आ रहे हैं, मुहद्दिस हदीस की शरह करते नजर आ रहे हैं। तो फरमाया वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि जिस कौम में दीन की मेहनत जारी रहे उनका दीन महफूज रहता है, दीन महफूज रहता है। और मोमिन और मोमिनों के साथ वो लोग जो अबरार हैं, कौन है? मैं अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा हूं जो शेर में आ रहे हैं। तो जो मोमिनान हैं और जो अबरार हैं, इन दोनों की जो सही और जिद्दोजहद है उसकी वजह से आज की सात तक दीन महफूज नजर आ रहा है। अल्लाह वालों की मेहनत की वजह से देखो, जो 1400 साल पहले जो पैगाम दिया गया था आज भी मौजूद है ना। इसका मतलब है कि दीन की हिफाजत करना ये मोमिनों की शान है। और अबरार वो नहीं होते जो अपना नफल पढ़े, अबरार वो लोग होते हैं जो सैयदुल अबरार की बातें लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, और उसकी वजह से दीन महफूज रहता है। और मैं ये भी कहता हूं कायनात का सबसे पहला मोमिन मोहम्मद है, अबरार का सरदार मोहम्मद है।
और उन्होंने मेहनत फरमाई कि नहीं? बोलो, दीन के लिए मेहनत की, दंदाने मुबारक शहीद हुए कि नहीं? बोलो, पिंडलियों से खून जारी हुआ कि नहीं? शैब अभी तालिब में रहे कि नहीं? रातों रात मक्के की फिजाओं को छोड़ना पड़ा कि नहीं? अपने खानदान को राहे दीन में कुर्बान करना पड़ा कि नहीं? अजीम जलीलुल कदर सहाबा के खून को देकर शजरे इस्लाम की आबियारी की मंजिल पूरी की कि नहीं? यह मुशक्कत के बगैर बात नहीं बनती। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि कायनात में कोई नबी से ज्यादा अल्लाह के करीब है? बोलो ना। आप बोल नहीं रहे। आपका इलाज पिछले साल उर्स वाला जरूरी है कि बार बारिश हो और आपको बिठाया जाए उसमें। इतने पुरसकून माहौल में आप बहुत ज्यादा ही पुरसकून हो गए हैं। को थोड़ा पता चलना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपके कानों से दिल तक पहुंच रहा है। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इतने ज्यादा लोग हैं, बावाज़े बुलंद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब मैं शेर की तरफ बढ़ रहा हूं। उससे पहले यही ज़हन में रखें कि नबी से ज्यादा अल्लाह का मुकर्रब कोई नहीं, नबी से ज्यादा कोई अल्लाह का महबूब नहीं। नबी पहला नबी है, नबी आखिरी नबी है, नबी से बढ़कर फिर मखलूक में और कोई नहीं है। लेकिन जो जितना रब के करीब है उसने इतनी ही ज्यादा मुशक्कत और मेहनत और तकलीफों को उठाकर दीन के चश्मे को जारी रखा है। तो फिर अगर महबूब तरीन हस्ती का ये मकाम है कि उनको इस राह सलूक में, नबियों का राह सलूक और है, उस राह सलूक में वो पत्थर खाकर भी इस्तिकामत का पहाड़ नजर आते हैं। और वही जज्बा हमें सिद्दीक व फारूक व उस्मान व अली में नजर आया। और फिर यही सिलसिला दीन की हिफाजत का हमें हसन व हुसैन व अमीर माविया की जात तक नजर आया है। पता चला सूफी सिर्फ मसनद पर बैठने वाले इंसान का नाम नहीं है, बल्कि दीन की सरहदों पर खड़ा होकर दीन की हिफाजत का फरीजा सरअंजाम देने वाला सुन्नत अहले बैत और सुन्नत सहाबा और सुन्नत मुस्तफा का आमिल इंसान, कामिल इंसान होता है। इसी को अल्लाह का बंदा भी कहते हैं, इसी को अल्लाह का वली भी कहा जाता है। हजरत अब रूमी साहब फरमाते हैं कि बगैर मेहनत के बात बनती नहीं। तो अब ये पैगाम उनके लिए भी है जिनके साथ पीर लगा हुआ है। समझे कि नहीं? तो यहां तो आदमी हर चीज दिखा के कुछ ना कुछ धोखा कर सकता है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में धोखा तो चलता नहीं। समझे कि नहीं? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम। खुदा को कौन धोखा दे सकता है? धोखा तो अपने आप को दे रहे हैं आप। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपके नाम के साथ पीर लगा है, क्योंकि मेरी आवाज जा रही है हर तरफ, नूर टीवी से इस वक्त एक जहान इस प्रोग्राम को मुलाहजा कर रहा है। आपने देखा हमारे खानदान के मशाइख के साथ भी लफ्ज पीर लगा है। ये थोड़ी देर पहले आपने बार देखा कि पीर जब बोले तो वाकई पीर नजर भी आना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि पीर का काम मसनद पर बैठना ही नहीं होता, बल्कि पीर को चाहिए कि अपने साथ दीन के पैर भी लगाए और मैदान में निकले। ये पैर और पीर लिखो तो एक जैसे लिखने में एक जैसे ही है, नहीं है? बोलो ना। एक पासे पैर लिखो, एक पासे पीर लिखो जी, तो दोनों देखने में एक जैसे नजर आते हैं,
लेकिन नहीं, जिसके पास पैर हो वो चलता है और जिसके साथ सिर्फ पीर हो वो बैठ रहता है। तो मैं कहना चाहता हूं बैठने का दौर नहीं है, अब पैर लगाओ दीन वाले, पैर लगाओ सूफी वाले, पैर लगाओ मुजाहिद वाले, आओ मैदान अमल में उतरो और मसलक हक अहले सुन्नत व जमात की सरहदों की हिफाजत करो। अशार बोलते हैं इसलिए मैं पहले शेर की तरफ जा रहा हूं। रूमी साहब फरमाते हैं, पहले जरा अल्फाज सुन लें। साये अबरारो जहादे मोमिना, सुन दो भाई। साये अबरार, साये ये अबरार है, असल में क्या है ये? साये ये, चूंकि इजाफत हो रही है यहां, समझे कि नहीं? ये जो सई और अबरार इसमें इजाफत है, निस्बत इजाफत की है, तो अब उसको चूंकि उर्दू में मुतलफ़्फ़ज़ करना मुश्किल, साई ये अबरार, तो मैं इसको सई अबरार पढ़ूंगा, लेकिन इसका असल तलफ़्फ़ुज़ क्या है? साई ये अबरार। और आगे फरमाते हैं वह जहाद मोमिना, मोमिनों का जहाद। और याद रखो कि मैदान वाला जहाद अब कहीं नजर नहीं आता। अब जो जहाद हमें इस वक्त नजर आ रहा है ये मसलक की सरहदों की हिफाजत का जहाद है, और इस जहाद को, अपने मसलक को बचाने के लिए हमें लोहे की तलवार की जरूरत नहीं, बल्कि आला हजरत की तालीमात वाली तलवार की जरूरत। तो फरमाते हैं जिहाद मोमिना ताबे दी सात से आगाज़े जहां। फरमाया कि इस सात तक, कौन सी सात? ये जो अभी है। रूमी साहब ने 800 साल पहले कहा था ई सात, और मैं आज 800 साल बाद पढ़ रहा हूं ई सात। इसका मतलब है उनका शेर उस जमाने तक के लिए नहीं है, वो शेर आज के जमाने तक भी है। फरमाया कि जहां से आगाज हुआ था आज भी वो दीन इस सात में भी उसी तरह महफूज आ रहा है। वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि इसके पीछे अबरार की सही और मोमिनों का जहाद। तो फिर मेहनत करो, मेहनत करो ताकि तुम्हारा नाम उन लोगों में शुमार हो जाए जो पासबाने मसलक है। साई अबरारो जहाद मोमिना साए अबरार ओ जहादे मोमिना ताबे दे सात से आगाज़े जहान। सुभान अल्लाह। अब रूमी साहब आगे इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मोहसिनीन, इसका जो रूमियाना तर्जमा फरमा रहे हैं वो ये है कि जिस आदमी ने मेहनत की उस पर अजर भी है। बोलो, तो जब किसी मेहनत पर अजर मिल जाए तो ये इस बात को मुस्तलजिम है कि उसकी मेहनत कबूल है। नहीं समझे आप, बात नहीं समझे। अगर किसी मेहनत मुशक्कत और साई पर
आपको अजर मिल जाए तो ये अजर का मिलना इस बात का इस्तिल्जाम है कि आपने जो मेहनत की है वो जाया नहीं हुई। तो इन्नल्लाह ला युदियु अजरन, अल्लाह जाया नहीं फरमाता अजर को। तो अजर तभी मिलता है जब अमल काबिले अजर होता है। बोलो, अगर अमल ही कबूल हो फिर अजर कहां से आएगा? तो अजर का होना अमल की कबूलियत की दलील है। लिहाजा रूमी साहब फरमाते हैं कि वो लोग जिन्होंने हिफाजत दीन और सलूक के इस रास्ते में चलने के अज़म को मुस्तकीम अंदाज में रहते हुए आखिर दम तक मेहनत को जारी रखा, फरमाया इस रास्ते में सर्द और गर्म हवाएं आती रही, तवज्जो है कि नहीं? इस रास्ते में जफा का मुकाबला करना पड़ा, इस रास्ते में गालम गलोच को सुनना पड़ा, हक की आवाज को बुलंद करने में लोगों ने तरह तरह की बातें सुनाई और वो बिला खौफे लौमत लाइम हक की तरफ बढ़ता रहा। मलामत करने वाले की मलामत का लिहाज न किया। हवाएं गर्म आती रही, ये सहता रहा, हवाएं सर्द आती रही, ये सहता रहा, लोग पत्थर बरसाते रहे, ये बर्दाश्त करता रहा। रूमी साहब फरमाते हैं, अरे तू गम क्यों करता है? तेरे इन सारे मरहलों को खुदा देख रहा है और तेरे ये पत्थर खाना और तेरा ये ठंडी और गर्म हवाओं को इस रास्ते में सह लेना ये जाया नहीं हुआ है। अल्लाह ने इसके सदके से तेरे लिए जन्नत का रास्ता साफ करवा दिया। हजरात तवज्जो चाहता हूं, अब जो लोग दीन की मेहनत करते हैं इसमें मदरसे का वो मुअल्लिम भी शामिल है जिसको ना मोहल्ले वाले तस्लीम करें, ना कमेटी वाले तस्लीम करें, ना उसको मशाइख कोई एतबार दें, एहतराम दें, लेकिन फिर भी वो सामने बैठकर कभी दरबा यदरिबु दरबन पढ़ा रहा है, कभी वो क़ाल नबी कह रहा है, कभी वो क़ाल अल्लाह कह रहा है, कभी वो मंतिक फलसफा पेश कर रहा है। ये लोगों का उससे बिल्कुल बेखबर और बेपरवाह और लापरवाह हो जाना। रूमी साहब फरमाते हैं, घबराता क्यों है? यही तो खुदा देख रहा है। और तुझे हक बयान करते हुए अगर कोई चंद बंदे गालियां देते हैं तो तू कौन सा नया आया है? अरे जो रब का सबसे बड़ा महबूब है उसने भी गालियां सुनी है, पत्थर खाए हैं। लिहाजा कोई सजदा लेके रब के पास जाएगा और कोई अपने तन पर किए हुए वार गालम गलोच नफरत के तीर लेकर रब के पास जाएगा। रब मैं ये लेकर आया हूं जो लोगों ने मुझ पे बरसाए हैं। और रूमी साहब फरमाते हैं, जो जुल्म तुझ पर ढाए जाते हैं दीन के काम में, याद रख तेरा ये सारा जुल्म का सहना जाया ना हुआ, इसके बदले अल्लाह ने तेरा रास्ता साफ फरमा दिया। जिसको एक थोड़ी सी सख्त बात कह दें वो रूठ के चला जाए, तो इसको अल्लाह पे क्यों नहीं छोड़ता? खुद ही हिसाब करना चाहता है। और तू मुहतसिब है भी तो तेरी हैसियत कितनी है? तो जितनी तेरी हैसियत है उस तर्ज का तू मुहतसिब है। और अल्लाह जब मुहतसिब बनेगा तो फिर कायनात नजारा करेगी, एक से हिसाब लेगा दूसरे को हिसाब देगा। समझ रहे हो भाई? एक से हिसाब लेगा दूसरे को देगा। तो रूमी साहब ने क्या फरमाया कि ऐसे लोगों की मेहनत को, अब इस मेहनत में मैं, रूमी साहब ने तो मसलक की बात नहीं की है तो मैं बीच में दाखिल कर रहा हूँ, वो तो सलूक में चलने वालों की बात कर रहे हैं कि तुम्हें मुजाहदे की ज़रूरत है। ठंडी रातों में उठ के ठंडे पानी की वजह से वुज़ू से कतराना नहीं बल्कि उस पानी से वुज़ू करने की ज़रूरत है। और सख्त शदीद गर्मी हो तो उस गर्मी से भी घबराना नहीं, सजदा रेजी नहीं छोड़नी है। और जितना भी तू उकता जाए तस्बीह से अपना रिश्ता छोड़ना नहीं, और जितना भी तू मुरझा जाए मुसल्ले से अपने पैर हटाना नहीं। इसलिए
कि तेरी इस जिद्दोजहद को खुदा ज़ाया नहीं करेगा, तेरी ये जिद्दोजहद को अल्लाह तेरे लिए दुरुस्त करके जन्नत के रास्ते आसान फरमा देगा। ये किस तरह फरमाते हैं, जरा इसको तहत लफ्ज में सुने। फरमाते हैं हक ताला, क्योंकि आप मुरीद है ना तो मेहनत करने की जरूरत है, सिर्फ बैत होने से बात नहीं बनती। हक ताला जहद शारा रास्त कर दे। क्या फरमाया? हक ताला इन अल्लाह की जात जहद शार रास्त कर दे। ये तो जिद्दोजहद वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए दुरुस्त फरमा दिया। क्या दुरुस्त फरमाया? आंचे दी दंद अज जफाओ गर्मो सर्द। वो जो उन्होंने जफा देखी, गर्मो सर्द हवाएं देखी, अल्लाह ने उन्हीं ये गर्दो गुबार और सर्दो गर्म हवाओं को और मखलूक से आने वाली जफाओं को तब्दील करके उसके लिए राहत का सामान बना दिया। को बात समझें कि नहीं? गर्मी को अल्लाह ने उसके लिए राहत का जरिया बना दिया आगे के लिए, ठंड को अल्लाह ने राहत का जरिया बना दिया आगे के लिए, लोगों की बेवफाइयों को अल्लाह ने उसके लिए राहत का जरिया बना दिया आगे के लिए। तो फरमाया कि फिर उसकी ये मेहनत ज़ाया हुई या अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया? तो फिर मेहनत करो। हक ताला जहद शारा रास्त कर दे। आंचे दीदन अज जफाओ गर्मो सर्द। इसके बाद रूमी साहब क्या फरमाते हैं? वो ये फरमाते हैं कि जो आदमी मेहनत करे ना राह सुलूक में, अब मैं चूंकि उसी मसलक की बात कर रहा हूं जो हमारा मशरब है, तरीकत की बात कर रहा हूं, मैं आपको मसलक से मशरब की तरफ ला रहा हूं, ठीक है? और अजब बात है, वैसे उलमा यहां बैठे, मशरब पीने की जगह को भी कहते हैं, ऐसे ही है जी। तो जब पीने की जगह है तो फिर पी लेने में क्या हर्ज है अगर पी लिया जाए तो मैं चंद कासे आपकी तरफ उछाल रहा हूं, आप समेटने की कोशिश करना। रूमी साहब फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो जिद्दोजहद करते हैं, वो आपने उलमा से सुना होगा, अक्सर वो आयत कुरानी को पढ़ते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना, ऐसा बोलो ना, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम, जरूर जरूर हम उन्हें हिदायत देंगे जी। लाम ताकीद बानून ताकीद, ठीक है, और सिकल भी है बीच में, समझे कि नहीं? क्या फरमाया? ऐसा नहीं कि मशवरा हो रहा है, नहीं, अल्लाह फरमाता है हर हाल में जो मर्जी हो जाए, जो मेरी तरफ कोशिश करेगा मैं उसको अपनी तरफ आने के लिए रास्ता दे दूंगा। अब बोलो, जब तुम दस्तक ही ना दो तो अंदर से खोलेगा कौन? बोलते नहीं आप लोग। तो ये दस्तक देना जिद्दोजहद है तरीकत में। सिर्फ फर्क ये है कि दुनिया वाले के दर पर खटखटा कर दस्तक दी जाती है, और मालिक के क्योंकि दर ऐसा है नहीं कि जिसे हाथ लगा के खटखटाओ, उसको खटखटाने का जरिया यही है कि तुम सजदा करो, तुम तस्बीह पढ़ो, तुम तहलील करो, तुम तकबीर पढ़ो,
तुम रब का जिक्र करो, तुम दिलों को साफ करो, तुम नज़र की हिफाजत करो, तुम ज़बान को जाकिर बनाओ, तुम पेशानी को सजदे का नूर दे दो। लिहाजा जिस आदमी ने मेहनत की, और सबसे बड़ी मेहनत यह है कि अपने नफ्स पर काबू करो, अपनी ख्वाहिशात को शरीयत की रस्सी से बांधो और अपने दिल की उस बात को कतन न मानो जो तुम्हें खुदा से दूर कर दे। जो आदमी इस सिलसिले पर इस्तिकामत के साथ चलता रहे तो अल्लाह फरमाता है लनहदियन्नहुम सुबुलना, सबीलना नहीं, सुबुलना, एक रास्ता नहीं। तुम जरा एक मर्तबा मेरी तरफ आने की कोशिश तो करो, मैं तेरी दाएं जानिब से भी अपनी जानिब रास्ता दूंगा, बाएं जानिब से भी रास्ता दूंगा, पिछली जानिब से भी रास्ता दूंगा, आगे से भी रास्ता दूंगा, अरे नीचे भी रास्ता दूंगा, ऊपर भी रास्ता दूंगा। आला हजरत जन्नती जन्नत फरमाते हैं कि अब ये जो तरीकत का मामला है, मशाइख किराम की तवज्जो के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि तरीकत का मामला ऐसे है कि एक वो परिंदा है, सुन दे हो भाई सारे, बोलो सारे, माशाल्लाह, सब सुन रहे हैं, माशाल्लाह। फरमाए एक वो परिंदा है जो घास में इधर उधर छलांग मार के कभी इधर कभी उधर खेतों में है, दरख्तों पर है। फरमाया इसको शिकार करना और एक वो जो हवाओं में उड़ रहा है उसको शिकार करने में बड़ा फर्क है। बोलो भाई, इनमें से मुश्किल कौन सा है? माशाल्लाह तुसी दे पढ़े लिखे लोग हो, इसका मतलब है तुहाडे मुंडिया उत्ते जिहड़ा है वड्डा जा प्याला ये कम कर रहा है, माशाल्लाह जी। तो वो जो हवा में है, चूंकि हवा में उड़ने वाला परिंदा, उसको अपने दाम में ले आना तुम्हें बेदाम बना देता है, समझे? क्योंकि जिसका दाम हो वो महदूद है और जिसका दाम न लगे वो ला महदूद है। फरमाया वो चिड़िया बैठी है शाख पर, तुमने जनाब को गुलेल से या किसी और जरिए से उसको मार दिया, तो ये कौन सा कोई इतना बड़ा काम है? तो फरमाया असल काम क्या है कि मुर्गे आसमानी का शिकार करना। बोलो किसका? मुर्गे आसमानी का शिकार करना। फरमाया जिसको अल्लाह पाक ये सलाहियत दे दे, समझो कि अल्लाह ने उसे कामिलीन वाली गिरफ्त अता फरमा दी, कामिल लोगों की गिरफ्त अता फरमा दी है। तो फरमाते हैं कि वो लोग जो जिद्दोजहद करते हैं तरीकत में, ये वो लोग हैं जो जमीन की नेमतों के पीछे नहीं पड़ते, बल्कि इन्हें आसमानी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। और आसमानी ग़िज़ा हासिल करने के लिए ये सिर्फ खाने पीने से बात नहीं बनती, इसके लिए पिछली पहर रात को जब कायनात सो रही हो तो तुम्हें बेदार होना पड़ता, तो फिर तुम उस मकाम पर पहुंचते हो कि तुम्हारे दाम में जमीनी मुर्ग नहीं आता, बल्कि आसमानी परिंदे, यानी आसमानी फैज, वो रूहानियत का फैज तुम्हें हासिल हो जाता है। पता चला कि अल्लाह वाले मरातबे आलिया को हासिल करने के लिए सही और जिद्दोजहद का रास्ता तर्क नहीं करते, वो सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर दिन तक वो नफ्स का मुकाबला करते। नफ्स का मुकाबला करना बहुत मुश्किल बात है, अपनी ख्वाहिश को दबा लेना मुश्किल बात है, लेकिन फरमाया अब आसमानी शिकार, तुम्हें आसमानी शिकार चाहिए
तो फरमाया फिर अपने अंदर आसमानी सिफात पैदा करो, हो जमीन पर लेकिन अपने अंदर सिफत भी आसमानी पैदा करो। और याद रखो आसमान में कोई फल नहीं है, बोलो, आसमान में कोई खेत नहीं है, बोलते नहीं आप लोग, आसमान में कोई कुआं है, बोलो ना, और आसमान में बताएं आप मुझे कोई फलों के दरख्त मौजूद हैं? नहीं है ना। आसमानों में समंदर हैं? नहीं है। वो जगह इस नेमत के साथ मारूफ नहीं है जो इस जमीन के साथ मारूफ है। यहां की नेमत को हासिल करना हर आदमी का काम है, और चूंकि मिजाज जमीनी है इसलिए जमीन की नेमतें तुम्हें हासिल हो जाती हैं। तो जिस दिन तुमने जिद्दोजहद करके और ये मुसलसल का दामन थाम कर जब तुमने अपनी तबीयत को आसमानी बना दिया तो याद रखो खुदा तुम्हें फैज़ आसमानी भी अता फरमाए। और फरमाते हैं कि इस रास्ते में जितनी भी तकलीफ उठानी पड़े उसको रूमी साहब नक्श के साथ ताबीर फरमाते हैं। बोलो, किसके साथ ताबीर करते हैं? नक्श के साथ। कि राह सुलूक में जब तुम मेहनत करते हो तो बहुत सारे नक्श आएंगे तुम्हारे अंदर। नक्श किसे कहते हैं? कमी को। बोलो, किसे कहते हैं? और मैं बताता हूं, जब किसी में नक्श आ जाए, बोलो, जब नक्श आ जाए, जिस शय में नक्श आ जाए तो वो नाकिस होती है। बोलो ना, बोलते नहीं आप। तो अजब बात, जब आप किसी से कहें कि इसके माल में नक्श आ गया, ये नाकिस हो गया, तो इसको उमूमी माना में मनफी मुतसव्वर किया जाता है। इसको मुस्बत अंदाज में नहीं देखा जाता है कि इसको नक्श हासिल हो गया। लेकिन अल्लाह ने अपने बाकमाल बंदों की तारीफ की ही नक्श के साथ। बोलते नहीं आप लोग। क्या फरमाता है? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जुए व नक्सिम। बोलो ना, बोलते नहीं आप। नक्श का जिक्र अल्लाह किसके साथ फरमा रहा है? अपने बंदों के साथ। वो जिसे अपना बनाता है उसे राह सुलूक में नक्श देता है, और वो नक्श ईमान का नहीं होता, वो नक्श आमाल का नहीं होता, वो नक्श अकीदे का नहीं होता, वो नक्श मालो दौलत और जान का नक्श होता है। और उस नक्श के बदले अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों को आखिरत की वो फला देता हूं कि जब अमल के अंदर नक्श वाला इनके पास आए अल्लाह उसे भी बाकमाल बना दे। भाई आप समझे कि नहीं? जो राय खुदा में हो उसे नक्श का सामना करना पड़ेगा। बोलो ना। लेकिन नक्शे अमवाल की बात हो रही है, नक्शे अमाल की बात नहीं हो रही। समझ आई क्या नहीं आपको? फरमाया किसी का माल डूब जाए तो इसे नाकाम ना समझना। अगर ये नाकामी है तो फिर हजरत अय्यूब का क्या बनेगा? बोलो ना। उन्हें नक्शे अमवाल हुआ कि नहीं? और नक्शे अनफुस हुआ कि नहीं? बोलो ना। उनकी जितनी अजीज जानें थी सब चली गई। नक्शे अमवाल हुआ कि नहीं? और नक्शे समारात हुआ कि नहीं? लेकिन रूमी साहब फरमाते हैं कि वही नक्श जिसे तुम नक्श समझते हो अल्लाह उसी नक्श को ऐने कमाल बना देता। क्या उसे बना देता है? ऐने कमाल बना देता है। फरमाया ये जो रास्ता है ना आसमानी मुर्ग को शिकार करने का, यानी आलम बाला के फैज को काबू करने का, इसके अंदर हर कदम पर तुम्हें जिद्दोजहद का सामना करना है। नफ्स तुम्हारे आड़े आएगा, शैतान तुम्हारे सामने खड़ा होगा और दुनिया अपनी रंगीनियों के साथ तुम्हारे सामने हाजिर होगी। उस वक्त तुमने इस्तिकामत का दामन थामना है और इन सब चीज़ों को रद्द करके, बेशक तुम्हें नक्श क्यों ना हो जाए माल और जान के अंदर और फल और मेवा जात के अंदर, इन सब चीजों से गुजर जाना। देख लेना अल्लाह पाक तुझे मुर्गे आसमानी का शिकारी भी बनाएगा और अल्लाह तेरे इन सारे नकाइस को ऐने कमाल बना के तेरी झोली में भी डाल दे।
इससे पता चला कि एक हिसाब से नाकिस होना भी जरूरी है। ये फकीर आज आपको पहली बार कह रहा है। लोग कहते हैं कामिल बनने की कोशिश करो, मैं कहता हूं वो भी दुरुस्त है, लेकिन एक लिहाज से नाकिस होना भी जरूरी है कामिल होने के लिए। कामिल होने के लिए नाकिस होना भी जरूरी है। और मैं टिड्डू ते बोल नहीं रहा, वह नक्स मिनल अमवाल दे नूर तो बोल रहा। तो पता चला, बोलो नबी पाक को नक्स लाहिक हुआ कि नहीं? जान का नक्स लाहिक हुआ। जब खून गिरा तो जान का नक्स है ना, बोलो हाँ। लेकिन नक्स सिर्फ मोतबर है, सिर्फ मकबूल है, सिर्फ मतलूब है अमवाल में, जानों में, समारात में, नेमतों में, लेकिन नक्स ईमान में कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। नक्स अकीदे में कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। नक्स आमाल में कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। इससे पता चला तुम ईमान और अमल के लिहाज से कामिल रहो और दुनियावी लिहाज से नाकिस भी रहे तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे इस नक्स को एक दिन खुदा ऐन नफा बनाकर तुम्हें दुनिया और आखिरत में मुमताज कर देगा। इस बात को कैसे फरमाते हैं? दाम हा शां, ऐसे लोगों के दाम, जाल। कैसे लोगों के? ये जो आसमानी मुर्ग शिकार करते हैं। तो मुर्ग शिकार करने के लिए जाल तो चाहिए, बोलो ना। तो फरमाते हैं ये क्या करते हैं? दाम हा शां मुर्ग गर्दूनी गिरफ्त। ये जो लोग हैं जो आसमानी, गर्दून कहते हैं आसमान को, किसे कहते हैं? गर्दून, ठीक है। गर्दून किसे कहते हैं? आसमान को। तो फरमाते हैं कि मुर्ग गर्दूनी, इसको गिरफ्त में लाना है। तो फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो जिद्दोजहद और सही वाले लोग हैं, इनके पास वो जाल हैं कि जिनके जरिए से ये आसमानी परिंदा काबू कर लेते हैं। और जिसके पास आसमानी परिंदा आ जाए, समझो इसे खुदा ने आसमानी फैज़ अता फरमा दिया। परिंदे से मुराद परिंदा नहीं है, परिंदे से मुराद वो फैज़ रूहानी है। और फरमाते नक्स हाशां, नक्स हाशां, ऐसे लोगों का जो नक्स है, नुकसान जो इस रास्ते में हुआ। मसलन आप हक के रास्ते पर चल रहे हैं तो हर चीज सहूलत से तो नहीं होगी। अभी आप मस्जिद बनाएं तो 10 किस्म के लोग खड़े हो जाते हैं, नहीं बनाने देते, बोलो ना। मदरसा बनाना चाहें, हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। कोई खानका बनाना चाहे, लोग आड़े आते हैं। तो फरमाते हैं ये नक्स है, तुम्हारे लिए एक नक्स सामने आया। फरमाते नक्स हाशां जुमला अफजूनी गिरफ्त। फरमाते हैं इन सारी की सारी नक्स वाली चीजों को अल्लाह पाक तरक्की की सूरत में बदल देता है। दाम हाशां मुर्गे गर्दूनी गिरफ्त। नक्स हाशां जुमला अफजूनी गिरफ्त। हज़रात बातें बहुत हो गई हैं। रूमी साहब फरमाते हैं बस एक दो शेर और पढ़ूंगा, बोलो पढ़ूं क्या? नहीं भाई, जिस काम के लिए आपको बुलाया है उसको अधूरा तो नहीं छोड़ सकते, बोलो ना। और जितनी देर से यहाँ बैठे हो, आप याद रखो, खुद खाने खुदा में हो, आस्ताना आलिया पर हो और बेहतर माहौल में हो। ये जो चीज़ें यहाँ पर हमें तंगी दे रही होती हैं ना, कायनात के इख्तिताम पर यही चीज़ें आखिरत में कुशादगी का सबब होंगी। आदमी का दिल जो है वो मुनकबिज होता है, उसको इनकबाज महसूस होता है कि बड़ी देर होगी बैठे हुए हैं, कब जान छूटेगी। लेकिन हशर वाले दिन आप कहेंगे काश ऐसी ही महफिल में उम्र भर गुजर जाती।
क्योंकि जो आप तंगी यहाँ महसूस कर रहे हैं वो सबब होगा कुशादगी का आखिरत के जहान में। इसलिए इसको तंगी ना समझो, इसको सामाने वुसअत समझो हशर के लिए। तो रूमी साहब फरमाते हैं कि अब यूं कर, तू भी जरा जिद्दोजहद कर ले। क्या फरमाते हैं? तुझे ये तो बता दिए जिद्दोजहद का फायदा क्या है, ये भी बता दिए इस रास्ते में मुश्किलात आएंगी। तो जब मुश्किलात आएंगी पहले बता भी दिया, और अल्लाह ने भी पहले बता दिया, वला नबलुवन्नकुम। बोलो, अल्लाह ने बता दिया ना, नहीं बताया कि मुश्किलात आएंगी? तो जब अल्लाह ने बता दिया, रूमी साहब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि अब तो यूं कर, मुश्किलात तो बता दी लेकिन उठ और अब अमल और अकीदे का जिहाद शुरू कर, आजा मैदान में। और आगे वो एक लफ्ज इस्तेमाल फरमा रहे हैं, वो लफ्ज है किया, काफ ये अलिफ जो आप कहते हैं ना क्या, लेकिन फारसी में क्या का मतलब ये कसीरुल माना है। क्या है बोलो? कसीरुल माना है। और इसका एक माना जो यहाँ पर मुस्तामल हुआ है वो क्या का माना होता है जोरावर आदमी, पहलवान आदमी। बोलो भाई, चूंकि आदमी चूंकि अपने आप को बसा औकात बहुत पहलवान समझता है, ऐसा ही है ना? बोलो भाई बोलो। रूमी साहब भी फरमा रहे हैं, ए पहलवान आ जरा जिद्दोजहद के मैदान में उतर जा। क्या फरमाते हैं? जहद में कुन ता तवानी ए किया। क्या फरमाते हैं? ए बहादुर इंसान, ए कुव्वत वाले पहलवान, जितनी तेरी तौफीक है उसके मुताबिक आजा मैदान में उतर और जिद्दोजहद शुरू कर दे। क्या फरमाया? फत्तकुल्लाह मस्ततातुम। किस तरह है जी आयत? किस तरह है? कोई हाफिज है यहाँ पर? हाँ ये है ना, ये तो है ना जड़ा मैं पढ़िया, आगे तुसी आप ही समझो इसनो, जितना मैनू लोड़ सी मैं पढ़ लिया। क्या फरमाया? फत्तकुल्लाह। क्या फरमाया? फत्तकुल्लाह मा इस्तताअतुम। असल इबारत ये है, क्या है? फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम। जितनी तेरी तौफीक है ना, जितनी तेरी कुदरत है, जितनी तेरी इस्तिताअत है, उतनी खुदा की बारगाह में अपना तकवा पेश कर। बोलो ना, बोलो। रूमी साहब भी फरमाते हैं, तू पहलवान है तो पहलवान तो वही होता है जिसमें जान होती है। फरमाते हैं जितनी तेरी जान है उतनी जहाद तो करना, जितनी तेरी जान है उतना जिद्दोजहद तो करना, उतनी रूहानी सही तो करके दिखाना। और ये बताया कि पहलवान कौन होता है? जोरे बाजू से शरीयत इस्लाम ने किसी की ताकत का लिहाज नहीं किया है, बल्कि रूहानियत के जहान से कौनिया में आराम करने वाले जलालुद्दीन रूमी ने यह बता दिया, ताकतवर वो नहीं है और पहलवान वो नहीं है जो किसी इंसान को गिरा देता है। फरमाया ताकतवर पहलवान वो है जो वलियों और नबियों के तरीकों पर चलना सीख लेता। तो ये फरमाया कि अगर तू वाकई कौन है, तू वो है जिसे पहलवान कहते हैं, और वो फारसी में एक माना क्या किया। तो क्या फरमाते हैं कि अगर तू वाकई पहलवान है तो जितनी तेरी ताकत है उतनी ताकत इस्तेमाल कर। अच्छा, ये जो आपने फरमाया ना फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, ठीक है जी,
इस शेर के लिए मुझे इस शेर की जो मुअय्यद आयत है वो यही नजर आई। बोलो, इसकी मुअय्यद आयत यही नजर आई। और क्या फरमाया कि जिद्दोजहद कर। कब तक कर? जितनी तेरी ताकत हो। और ये तातवानी यानी जहां तक तेरी तवानाई काम करती है, जहां तक तेरी ताकत काम करती है। इस पर क्या चीज मुअय्यद है? इस पर चीज मुअय्यद है अल्लाह की वो आयत जिसमें वो फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह बंदे को उतनी ही जिद्दोजहद का हुक्म देता है जितनी उसके अंदर वुसअत होती है। बोलो भाई, आप बोलो कि 5 नंबर का बूट हो तो उसमें 13 नंबर वाला पैर तो नहीं ना होता। बोलो ना, बोलो। 13 नंबर वाले भी बैठे हैं बहुत सारे। तो छोटा बूट आप लोग चोरी नहीं कर सकते, ये आपके लिए मसला है। जिन्होंने पैर बड़े हैं वो बूट चोरी नहीं कर दे, क्योंकि उन्होंने साइज होता ही बहुत थोड़ा है। समझ आइए आपको। तो क्या फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह पाक, एक आपको इल्मी बात ना कर दूं, बोलो ना, मशाइख की इजाजत से इल्मी बात एक कर दूं। फरमाते हैं कि जितनी आपकी ताकत है उतना ही आपको हुक्म दिया जाता है। तकलीफ का मतलब होता है कि खुदा आपको जो हुक्म दे आपको वो मानना है। इसको अरबी में और हमारी शरीयत की ज़बान में तकलीफ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तकलीफ कहते हैं। तो हमने असबाक जो पढ़े उसमें एक मसला छिड़ा था इसी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन के मामले में। तो फरमाते हैं अल्लाह सिर्फ उस बात का हुक्म देता है कि जिसके करने की बंदे में वुसअत और गुंजाइश हो। इसकी मिसाल चलो एक और भी दे देते हैं कि जैसे आपका सीना है वो तकरीबन कोई 25-30 इंच चौड़ा, तो आपको 5 साल वाले बच्चे के कपड़े पहनाएं तो बोलो तो थोड़े बाजू विच भी नहीं आने लगा। ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ हो नहीं सकती। जिस चीज़ में जितनी वुसअत हो उसमें उतना ही माल रखा जाता है। समझे कि नहीं? और हमारे अंदर जितनी वुसअत है अल्लाह ने उतना ही हुक्म इसमें दाखिल फरमाया। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर फिर उलमा ने एतराज़ किया। समझे कि नहीं? फरमाते हैं अगर ये बात है कि अल्लाह सिर्फ इस बात का हुक्म देता है जिसकी बंदे में इस्तिताअत हो, तो फिर फरिश्तों को तो तमाम चीज़ों के नाम नहीं आते थे, तो उन्हें अल्लाह ने क्यों मुकल्लफ बनाया कि वो उन चीज़ों के नाम बताएं जिनको बताने की वुसअत ही नहीं उनमें। वो एतराज़ समझे नहीं आप? ये उलमा तो समझ गए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों को क्या कहा? अम्बिऊनी बे अस्माए हाउलाए। बोलो, अल्लाह ने फरमाया कि ए फरिश्तों बताओ इन चीजों के नाम क्या हैं। तो अब बात यह है कि ये हुक्म है ना, अम्बिऊनी अम्र का सीगा है कि नहीं? बोलो, अल्लाह हुक्म फरमा रहा है तो उसका हुक्म फरमाना अम्र तकलीफी है कि नहीं? बोलो ना। अल्लाह मुकल्लफ फरमा रहा है तो फरमाता है अम्बिऊनी। तो ये अल्लाह उनको ऐसी चीज का हुक्म दे रहा है जो वो नहीं कर सकते। बोलो बोलो, नहीं समझे आप? अल्लाह उन्हें किस बात का हुक्म दे रहा है जो वो नहीं कर सकते। तो अगर अल्लाह उन्हें कहता कि सजदा करो, उन्होंने क्या कहा था? फस्जुदू ले आदम। बोलो, सबने सजदा किया कि नहीं? तो हम कहेंगे कि अब अम्र तकलीफी बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों? कि वो सजदा कर सकते थे इसलिए अल्लाह ने उन्हें कहा फस्जुदू, तुम सब सजदा करो। लेकिन अम्बिऊनी कहकर उन्हें अल्लाह ने ऐसे हुक्म का पाबंद फरमाया जो वो कर ही नहीं सकते थे। बोलो भाई, जो तदरीस करते वही बोलो कम से कम जो बात मैं कर रहा हूं। कोई समझ आ रही है आप लोगों को कि नहीं? अल्लाह ने फरिश्तों को ऐसे हुक्म का पाबंद बनाया जिस हुक्म को बजा लाने की उनमें सलाहियत ही नहीं थी। तो क्या वजह था? वजह क्या थी इसकी? तो उलमा ने इसका जवाब अहले सुन्नत व जमात ने यह दिया कि यहां अल्लाह ने
ये अमर जो फरिश्तों को अता फरमाया, ये तकलीफन अमर नहीं है, ये अमर तकलीफी नहीं है, बल्कि ये अमर ताजीजी है। ये अमर ताजीजन के तौर पर अल्लाह ने अम्बिऊनी फरमाया। और तकलीफ का मतलब होता है किसी को उस हुक्म का पाबंद करना जिसको वो अदा कर सकता हो, और ताजीज के अमर का मतलब ये होता है किसी को ऐसी बात का हुक्म करना जिसके करने से वो आजिज हो। बोलो, जिसके करने से वो आजिज हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह का ये अमर ये ताजीजन है, क्या है? अजज में मुब्तला कर देने को ताजीज कहते हैं, किसी दूसरे को आजिज बनाना इसको ताजीज कहते हैं। तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म तकलीफन नहीं फरमाया बल्कि ताजीजन फरमाया है, उनका अजज जाहिर करने के लिए कि ए मेरे बंदो, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, ए मेरे बंदो तुम 1000 कोशिश कर लो, तुम ये नाम नहीं बता सकते। मैं साबित करना चाहता था कि मेरे आदम के आगे तुम सारे आजिज हो, और जिस आदम के सामने तुम्हें सजदे का कह रहा हूं उनको मैंने तुम पर बरतरी अता फरमा दी। ये एक लताफत वाला नुक्ता था जो मैंने आपको पेश किया, क्योंकि ये हिकमत इलाही के खिलाफ है कि खुदा ऐसी बात का हुक्म दे जो बंदा कर ही ना सके। समझे कि नहीं? अल्लाह की शान के खिलाफ है। तो फिर इसका जवाब क्या आया कि ये अमर तकलीफी नहीं है बल्कि ताजीजी है। तो क्या फरमाया? तू जितना तेरी तकलीफ के मयार को देख कर अल्लाह ने तुझे अहकामात दिए हैं, तू उतना तो मैदान में उतर कर जिहाद करना, साबित करना कि तू शैतान का मुकाबला कर सकता है, साबित कर। और मैं वल्लाह ये कह रहा हूं, आज इस नहरिया शरीफ की मस्जिद से ये बता रहा हूं कि इस सफ से लेकर आखिर तक कोई बंदा ऐसा नहीं है जो शैतान का मुकाबला ना कर सके। अगर ऐसा हो तो फिर अल्लाह की तरफ से हम पर जबर लाजिम आएगा कि वो हमें ऐसा हुक्म फरमा रहा है जो हम अदा नहीं कर सकते, लिहाजा उसका मुकल्लफ बनाना इस बात की दलील है कि कायनात का हर बंदा अगर ईमान की सलाहियत से मैदान अमल में उतरे तो वो नफ्स और शैतान दोनों का मुकाबला कर सकता। भाई बाबाजी साहब एक ताजर थे, लेकिन जब नफ्स का मुकाबला करना चाहा तो बोलो। वैसे मेरे अम्मे मोहतरम ने मुझे बताया था कि विलायत के ज़ुहूर से पहले अभी खिलाफत और बैत भी नहीं थी, उस वक्त भी बाबाजी साहब के हाथ पर करामात का ज़ुहूर होता था। लेकिन मुझे ये बताओ, मैं आपको दलील के साथ बात करता हूं, आप में से जो लोग मालिक निसाब हो उन पर ज़कात देना खुदा की तरफ से मुकल्लफ होना है कि नहीं? बोलो, आप मुकल्लफ हैं कि नहीं? देना है कि नहीं? हो ना? आप इस बात को समझने वाले हो ना? तो बताओ, अब अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो? बोलो ना। वो मैं कौन सा कठी कर रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान होके बैठ गए हैं, कोई बोलो ना। वो तो मुझे पता है आपने देनी कोई नहीं है, लेकिन वैसे कह सकता हूं आप दे सकते हो कि नहीं? भाई जिस आदमी के पास मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए है, कितना? तो उस पर ज़कात कितनी है जी? जी 2.5 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, 1 करोड़ में 2.5 लाख 40वां हिस्सा बनता है, तो बताओ देना ना देना और बात है, ये बोलो दे सकते हो कि नहीं? ना दो वो, और वो तो अमल है। मैं इख्तियार की बात कर रहा हूं, अमल की बात नहीं कर रहा, मैं इख्तियार की बात कर रहा हूं। 2.5 लाख दे सकते हो कि नहीं? तो जब 2.5 लाख देना, ये शैतान का मुकाबला करना है, और 2.5 लाख ना देना ये शरीयत का मुकाबला करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी थोड़ी देर बाद अजान होगी, असर की नमाज पढ़ेंगे हम। बोलो, असर की नमाज पढ़ना ये एक अमर तकलीफी है, अल्लाह ने हम पर इसको लाजिम करार दिया, मुकल्लफ बनाया कि तुमने जब असर का वक्त दाखिल हो जाए
हर नमाज को अल्लाह ने हम पर नहीं फर्ज किया, हम पर अल्लाह ने वो नमाज फर्ज की है जिसका हम पर वक्त दाखिल हो जाए। मैं आपको इल्मी बात पेश कर रहा हूँ। सारी ज़माने की नमाजें हम पर थोड़ी फ़र्ज हैं कि असें पढ़नियां। साड़ी उम्र है को 20-30 साल 40 साल, उसमें जो जो वक्त नमाज का हम पर आएगा हम पर वाजिब होता जाएगा। इससे पता चला कि वजूब अदा का जो सबब है वो वक्त है। क्या है बोलो? एक है नफ्स के एतबार से वाजिब होना, वो तो अल्लाह ने फरमा दिया अकीमुस सलात, ये वाजिब हो गया। लेकिन अदा करने का वजूब कब होगा? जब दुखूले वक्त होगा। मसलन अगर मैं मगरिब से पहले मर जाता हूँ तो अब उस मगरिब का मुझसे सवाल नहीं, लेकिन असर का सवाल ज़रूर होगा। तो बोलो, अजान होने के बाद तुम नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, इख्तियार है कि नहीं? इससे पता चला जब तुम असर पढ़ लोगे तो समझो तुमने शैतान का मुकाबला कर लिया है। इसी तरह हर अमल, उसमें आप खैर और शर दोनों में से जिसका इंतखाब करना चाहो, अल्लाह ने आपको मुख्तार बनाया है। तो अपने इख्तियार से शर को दफा करना और खैर को सीने लगाना, इसी को शैतान का मुकाबला कहते हैं। और मैं वल्लाह बिल्ला ये कह रहा हूँ, आप में से जितने भी यहाँ बैठे हो, हर एक को खुदा ने ये ताकत अता फरमाई है कि वो सुबह शाम शैतान का मुकाबला करे और रब के करीब से करीब तर होता जाए। तो आज से बोलो, मुकाबला की कोई हम शुरुआत ना कर दें। आज के बाद जरा कहो ना कि शैतान आना जरा मैदान है। आज जरा अपने नफ्स को पुकारो ना, आ मैदान में। नबी के गुलाम आज सीना से पर हैं, आज हाथों में तलवारें नहीं, शरीयत मुस्तफा का आईना हमारे मन और तन में बसा हुआ है। आ जाओ जितने भी नफ्स हैं, आ जाओ, आ जाओ जितने भी शैतान हैं, आ जाओ। और मैं ये कहता हूं, अरे इतने कामिल मोमिन बन जाओ कि रमजान का इंतजार न करना पड़े कि शैतान को बेड़ियां डाली जाए, उसे जंजीर से जकड़ा जाए। अरे वो कैद में रहे या आजाद रहे, मोमिन तेरी शान ये होनी चाहिए कि एक रमजान से लेके दूसरे रमजान तक शैतान कैद हो या आजाद हो, तू हमेशा मुजाहिद दीनो मिल्लत बनकर उसका मुकाबला करता नजर आ। ये मोमिन होता है। अब बोलो, हलाल भी खा सकते हो, हराम भी खा सकते हो, है क्या नहीं? ऐसा बोलते क्यों नहीं हो भाई? क्यों नहीं बोलते आप? आपको अगर कोई तकलीफ है मुझे बताएं। मैं कोई, इतने ज्यादा मशाइख हैं, सब मिल के दम करेंगे, हो सकता है आपको शफा मिल ही जाए। तुम बोलो मुझे, हलाल भी खा सकते हो ना? नहीं बोले अभी आप। बोलो, हराम भी खा सकते हो? बोलो ना, बोलो। हाँ, खा सकते हो का मतलब ये कि दोनों इख्तियार मौजूद हैं। इससे पता चला जब तुम हराम छोड़ के हलाल की तरफ जाते हो, समझो तुमने शैतान का मुकाबला किया है। समझे कि नहीं? तुम जिना भी कर सकते हो और अपनी पाक बीबियों के पास भी जा सकते हो। बोलो ना, दोनों कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सलाहियत है। ये इंसान का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि इसे साहिब इख्तियार बनाया गया है और ये उस इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करता है, इसी का इम्तिहान हो रहा है। अब वो लोग जो जिना का रुख करें, बोलो ना, वो शैतान का मुकाबला नहीं कर रहे, शैतान के साथी बन रहे हैं। और जो अपनी पाक हलाल बीबियों की तरफ जाएं, समझो वो हलाल का रुख कर रहा है। बोलो, शैतान का मुकाबला हुआ कि नहीं? अच्छा, जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, बस मैं एक दो गल्ला और करसा, ये कश्मीरी जबान है, एक दो गल्ला और करांगा, ठीक है? वो क्या कि जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, पीर साहब, जब कोई भी झूठ बोल रहा हो, बोलो सच भी उसके पीछे हाथ बांधे खड़ा इंतजार करता है कि नहीं? कोई बोल नहीं रही हैं आप लोग। तो जहां जिस गले से झूठ निकल रहा है, बिल्कुल उसके पीछे सच इंतजार में होता है। और सच और झूठ दोनों इधर अटके होते हैं। आपने अगर उस अटके हुए सच और अटके हुए झूठ में से आपने सच को बाहर निकाल दिया और झूठ को अंदर दफन कर दिया, समझो तुमने शैतान का मुकाबला कर लिया। तो क्यों नहीं, आओ ना, जिहाद करो ना, आओ, ये जिहाद है।
अपन जिसको जिहाद बिन नफ्स कहते हैं, जिसको असल जिहाद कहते हैं, आओ और इस जिहाद को अपनाओ। तो क्या फरमाते हैं कि ये जिहाद कौन करता है? फरमाते हैं ये जिहाद या अंबिया करते हैं या औलिया करते हैं। तो जिनको ये जिहाद करना हो कि हराम को परे फेंकना है, हलाल को सीने लगाना है, उसे नबियों का रुख करना पड़ेगा। और नबी तो चूंकि ज़ाहिरी हालत में हमारे सामने नहीं, तो अल्लाह ने बंदोबस्त रोका नहीं, अल्लाह ने आखिर ज़माने तक अपने वलियों का वजूद रखा है। ऐ मेरे वलियों, जो शैतान का मुकाबला करना चाहता है, मैं तुम्हें उनके लिए मुकर्रर कर रहा हूँ। उन्हें अपनी सोहबत की तासीर देकर इतनी ईमानी कुव्वत दे दो और अपने मामूलात के साथ जोड़कर उन्हें आमिल शरीयत इस कदर मुअस्सिर तरीके से बना दो कि वो शैतान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं और जमाने में जिधर भी फिरते रहें, वो उन लोगों को भी उस रास्ते पर लेकर आए जिन पर मैं तुम्हें लेकर आया। अब मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, उसके बाद एक शेर और पढ़ूंगा, और दोनों शेर सुनने के लिए शेर हो जाओ, समझे कि नहीं? और आज के बाद जिस आदमी को शौक है पहलवानी दिखाने का, कोई जरूरत नहीं तुम्हें ये वर्जिश खानों में जाकर ये बड़े बड़े डोले बनाने की। आओ, अगर तुम वाकई पहलवान बनना चाहते हो तो नफ्स और शैतान का मुकाबला करके इस शरीयत के अखाड़े में उसे जमीन पे गिराकर उसके सीने पर अपना पैर रखकर यह साबित करो कि तुम दुनिया के गुलाम नहीं हो, तुम दरे मुस्तफा के गुलाम हो। जहद में कुन तातवानी किया जहद में कुन दर तरीक़े अंबिया औलिया। इससे पता चला जो शैतान का मुकाबला करे वो दर तरीक़े अंबिया और औलिया होता है, समझे क्या नहीं? और जो बड़े आसानी से शैतान थोड़ा जा कम छिके थे बंदा आके बिल्कुल मैं तेरे नाल हूं, ये इंतहाई कमजोर किस्म का मुसलमान है। लेकिन इसको भी अल्लाह फरमाता है कि कोई बात नहीं, मैंने तेरे लिए भी सफाई के लिए एक दरवाज़ा खोला हुआ है, जब तेरा जी चाहे उसके अंदर से आ जाना। जब तक बाहर रहेगा तू नापाक रहेगा, जब उससे गुजर के आगे आ गया तू पाकों में शामिल हो जाएगा, और उस दरवाजे को तौबा का दरवाजा कहते हैं। अब मैं आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, आखिरी शेर। उसमें रूमी साहब फरमाते हैं कि इतनी सारी तुम्हें नसीहत की, जिहाद करो जिहाद करो जिहाद करो, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, नफ्स का मुकाबला करो नफ्स का मुकाबला करो नफ्स का मुकाबला करो, शैतान का मुकाबला करो। मैं ताकीदन कह रहा हूं, ये तकरार भी ताकीद होती है। बोलो, तकरार क्या होती है? ताकीद होती। तो मैं कहता हूं शैतान का मुकाबला करो, शैतान का मुकाबला करो। बोलो ना, शैतान का मुकाबला। ये तुसी मैनू कह रहे हो, मैं तो तुहानू कह रहा हूं। तो इंशाल्लाह मैं भी करूंगा, तुसी भी करो। तो बोलो, जब मैं अकेला आपसे कह रहा हूं तो आप आमादा हो रहे हैं, तो इतने ज्यादा जब मुझे कह रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगा। बोलो ना, मैं आपकी मानूंगा, लेकिन शर्त यह तुम मेरी भी मानो, मेरी बात मान लो। आज के बाद शैतान का मुकाबला, जैसे ही अंदर ख्याल आए समझ लेना शैतान ने वहां कुरेदना शुरू कर दिया, गिनती बेलचा लेके आ गया है वो।
जैसे ही अंदर से शरारत पैदा हो, समझो कि शैतान ने अपने आप को कमर बस्ता कर लिया है और शैतानी पटका उसने अपने कमर के गिरद बांध लिया है और तुम्हें गिराने वाला है। उस वक्त तक तुम ईमानी पटका लेकर कमर बस्ता होकर ऐसी चांटा ऐसा रसीद करना उसको कि उसको समझ आए कि उसका पाला किसी काफिर मुनाफिक सही नबी के गुलाम से पड़ा है। अब फरमाते हैं कि मुकाबला करो, मेहनत करो, रास्ते सलूक में मेहनत करो, इस तरीके मशरब में मेहनत करो। अब आगे फरमाते हैं कि जब मैं मेहनत का कह रहा हूं, बोलो, जब मैं मेहनत का कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर सलाहियत है। और उसकी दलील क्या है? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने शैतान को बनाया किसने? बोलो, आप नहीं बोल रहे हैं भाई। शैतान को किसने पैदा किया? तुम्हें किसने पैदा किया? शैतान के अंदर जो शैतानी कुव्वत है वो किसने पैदा की है? और तुम्हारे अंदर जो ईमानी कुव्वत है वो किसने पैदा की? तो ये कैसे हो सकता है वो शैतानी कुव्वत को बरतरी दे और रहमानी और ईमानी ताकत को वो मगलूब कर दे? नहीं, उसने आपको इतनी ताकत दी है कि आप शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। समझे कि नहीं? आप बोलो, आप नमाजें पढ़े, कौन रोकेगा? बोलो भाई। रोजा रखो, कोई रोकने वाला है? नफल पढ़ो रात को उठ के, कोई रोकने वाला है? अलहम से वन्नास तक तिलावत करना चाहो, को रोकने वाला है? पता चला हर खैर ऐसी है कि तुम जिसे अपनाना चाहो अपना सकते हो, और ये अपनाना ही शैतान का मुकाबला करना है। लिहाजा रूमी साहब फरमाते हैं कि जब तू ये सब कुछ कर सकता है तो फिर बहाने क्यों करता है? बड़ा खूबसूरत जुमला है। जब देखो ना, किसी से को नमाज पढ़ो, बस जी मैं जरा घर में ही पढ़ लेता हूं, तो असल में जिसने पढ़नी हो घर में भी पढ़ लेता है, नहीं पढ़नी हो मस्जिद में जाके भी नहीं पढ़ता। समझ आई कि नहीं? और रूमी साहब ने एक किस्सा लिखा है मसनवी शरीफ में, जिसका मफहूम यह है कि एक मालिक था, एक नौकर था, वो दोनों जा रहे थे बाजार, और मालिक इतना कोई नमाजी नहीं था, तो नौकर जो है वो अजान हुई तो उसने कहा आप सौदा हम ले लेंगे, अगर मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें मैं अंदर से नमाज पढ़ के आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा जाओ। तो वो चला गया, तो 5 मिनट गुजरे होंगे, जिस तरह हमारे नमाजी और कमेटी वाले बहुत जल्दी होती है, इसी तरह मालिक को भी जल्दी थी। उन्होंने कहा 10 मिनट हो गए, 4 रकातें हैं, ये किकड़ी नमाज है। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। आखिर में उसने शोर मचाया कि तू बाहर क्यों नहीं निकलता, तू बाहर क्यों नहीं आता? तो रूमी साहब का जुमला है, वो फरमाते हैं जो तुझे अंदर नहीं आने दे रहा वो मुझे बाहर नहीं आने दे रहा। समझे कि नहीं? इसका मतलब यह है कि कौन है ऐसा आदमी कि जो अल्लाह की राह में निकले और फिर उसको लनहदियन्नहुम सुबुलना का फैज़ ना मिलता हो। तो रूमी साहब फरमाते बहाने क्यों करता है, और उसकी मिसाल क्या देते हैं? कहते हैं कि बहाना किसी ने करना हो ना, मसलन स्कूल नहीं जाना, समझे कि नहीं, तो ये छोटे छोटे बहाने हम भी कर लेते थे, तो बड़े मासूम किस्म के बहाने होते थे। समझे कि नहीं भाई? तो क्यों नहीं जा रहे स्कूल? पेट में दर्द है। चूंकि बच्चा नहीं कहता मेरे सर में दर्द है, बच्चे को जब भी बहाना करना हो वो पेट की बात करता है। समझे कि नहीं? तो पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। वो हमारे एक साहबजादा साहब भी थे, आपको याद होगा पीर साहब के, उनके उस्ताद ने उनसे जब कहा कि आप सबक पढ़ने क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा पेट में दर्द है। वो बड़ा अच्छा किस्सा है, फिर कभी सुनाऊंगा आपको। तो वो उसमें यह था कि उस्ताद को फिर दूसरे दिन वो आए, तो उन्होंने कहा सबक, उन्होंने कहा जी मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे पेट में दर्द है। तो उन्होंने कहा ठीक है आज भी चले जाओ। तो 2 दिन छुट्टी मिली, तो उन्होंने समझा कि शायद ये तरीका छुट्टी का बिल्कुल दुरुस्त तरीका है। समझे कि नहीं? तो उन्होंने तीसरे दिन जब कहा ना कि उस्ताद जी मैं जो है ना मेरे पेट में दर्द है, तो मतलब ये था कि छुट्टी, तो उस्ताद को गुस्सा है, उन्होंने एक चांटा रसीद किया। तो बजाय ये कहने के कि वो कहते कि छुट्टी कब मिली, कह रहा अच्छा फिर ये दसो पेट भी दर्द केड़े वेले उसी ये हमारा घर का मामला है, मैं नाम नहीं लेता। मकसद ये है कि ये बहाने करना बच्चों का काम होता है। तुम तो जवान लोग हो, बोलो
जवान आदमी को बहाना जचता नहीं। तो रूमी साहब फरमाते हैं कि तूने सर पर, जब तेरे सर पे, तवज्जो चाहता हूं, जब तेरे सर पे जख्म ही नहीं तो तूने पट्टी क्यों बांधी हुई है? हुन सुनो भाई मेरी गल, जब तेरे सर को चोट ही नहीं लगी तो तूने सर पे ये पट्टी क्यों बांध रखी है? मतलब पट्टी बांधना उसका हक है जिसके सर को जख्म पहुंचा हो। समझ आई कि नहीं आपको? तो जिसका सर जख्मी नहीं वो क्यों पट्टी बांधे? तो फरमाया कि जो बिला जख्म पट्टी बांधता है ये बहाना बाज है। बोलो, ये बहाना बाज है। और जो सर पे पट्टी नहीं बांधता बल्कि सर को खुदा की राह में झुका देता है ये जानबाज है। इसका मतलब जब तू सब कुछ कर सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है, रोजा भी रख सकता है, ज़कात भी दे सकता है, हज भी कर सकता है, तहज्जुद भी पढ़ सकता है, तस्बीह भी पढ़ सकता है, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर सकता है, हलाल और हराम में तमीज़ कर सकता है, जब तू कानून शरीयत पर कामिल तौर पर अमल कर सकता है तो फिर बहाने क्यों करता है? जब जख्म नहीं तो पट्टी क्यों बांधी हुई है? पता ये चला कि तू बहाने ना कर, अल्लाह ने तुझे जो जो हुक्म दिया है उसको पूरा करता जा। और आगे बड़ी लतीफ़ बात फरमाते हैं, कहते हैं ये जो हुक्म का जहान है ना, रूमी साहब फरमाते हैं ये 1-2 रोज की बात है, उसके बाद हमेशा तूने हंसना है। देखो सूफी का तर्ज देखो समझाने का। वो कहते हैं ये 2 चंद दिन हैं, इसमें जरा नमाजें पढ़ ले। और वल्लाह आप नहरी शी में आए, कभी कभी मैं सोचता हूँ पीर साहब, कभी कभी दिल ऐसे खून के आंसू होता है कि जब हम अगले जान चले जाएंगे ना फिर वहाँ ये खुतबे होंगे, ना जुमे की नमाजें होंगी, ना ये अजानें होंगी, ना इमाम साहब को पुकारा जाएगा आओ जमात कराओ, ना ये सौम व सलात का निज़ाम होगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एक सामान तायुश होगा, एक अजब कैफ व सुरूर का जहान होगा। लेकिन ये जो मामूलात हैं ये इस तरह नहीं वहाँ होंगे। क्यों? कि तकलीफ़ का जहान ये है और वो दारे तकलीफ़ नहीं, वो दारे जज़ा है। और दारे जज़ा में तकलीफ़ नहीं होती और दारे तकलीफ़ में जज़ा नहीं होती। लिहाजा ये थोड़े दिन हैं सजदों के, ये थोड़े दिन हैं खुतबों के, ये थोड़ा सा ज़माना है ईदैन की नमाजों के, ये थोड़ी सी जिंदगी है तवाफ़ो सईयो सफ़ा व मरवा की बहारों के, ये थोड़ा सा ज़माना है 12 महीनों में 1 महीना रोजेदार रहकर वक्त गुजारना। अरे जब ये सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा फिर वहाँ ये निज़ाम नहीं रहेगा। तो रूमी साहब फरमाते हैं 1-2 रोजे जहदुकुन बाकी बाखंद, फरमाए ये 2-3 दिन ये जो तेरी जिंदगी के हैं इसमें तू थोड़ी मेहनत कर ले, आगे तूने फिर हमेशा हंसना ही है। हजरात मैं एक गल करना तोड़े नाल, जे मैं तुहानू आखां कि तुसी रोज 1 मिनट रो लिया करो, 1 मिनट, ते बाकी 24 घंटे विचों वो 1 मिनट कढ़ के बाकी सारा टाइम तुसी खुश रहना है। ते मेरी ये गल, ये सौदा तुहानू मंजूर हो जाएगा? बोलो ना। 1 मिनट सिर्फ 24 घंटे में से आप रो लें, बाकी 24 घंटे में से उस 1 मिनट को यानी 23 घंटे और 59 मिनट, इतनी है ना, ये फिर आपको खुश रहना है। तो बताओ आप इस सौदे को कबूल करेंगे ना? रूमी साहब भी यही फरमा रहे, बस 2-4 दिन की बात है, सजदा कर ले, क़याम कर ले। और अल्लाह वाले तो इसमें भी खंदा रहते हैं, लेकिन आम आदमी को समझाया जा रहा है ये चंद दिन की बात है, थोड़ी मेहनत कर ले, आगे फिर खुशियां ही खुशियां तेरा इस्तकबाल करे। और फरमाते हैं जब तेरा सर शिकस्ता नहीं तो फिर सर को बांधने की जरूरत भी नहीं। खोल अपने सर को, खोल इस पट्टी को, आ मैदान में और सजदे के वक्त में सजदा कर, क़याम के वक्त में क़याम कर, ज़कात के वक्त में ज़कात दे, रोज़े के वक्त में रोज़ा रख, हज के वक्त में हज अदा कर, बंदों के हुकूक अदा कर, खुदा के हुकूक अदा कर। ये सब कुछ करके 2-4 दिन की ज़िंदगी है, फिर आगे जाएगा तो मुस्कुराना तेरा नसीब बन जाए। सर शिकस्ता नेस्त सर राम बंद
सर शिकस्ता नेस्त सर्रा बंद यक दो रोजे जहद कुन बाकी बखंद एक दो रोज की बात है, बाकी सब खंदा ही खंदा हैं। इसलिए हजरात थोड़ा सा जहान है। देखें, मैं खुद एक बच्चा होता था, इधर दौड़ता था, आज मेरे अपने बच्चे वो भी जवान हो रहे हैं। इससे पता चला जिंदगी बड़ी मुख्तसर है भाई, इसमें इताअत कर लो, इताअत कर लो, इताअत कर लो, शैतान को किसी तरीके से अपने से दूर कर लो। मुश्किल नहीं है, मैंने अभी आपको अमली तौर पर बता दिया है कि हम सब के लिए मुमकिन है कि हम शैतान का मुकाबला कर सकें। और फिर जब इस आर्जी जहान से न ख़त्म होने वाले जहान में जाओगे तो खंदान नज़र आओगे, शादान नज़र आओगे, फरहान नज़र आओगे और अल्लाह की बारगाह में मकबूल नज़र आओगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। 1-2 मिनट कलमे शरीफ का जिक्र, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ की तरफ बढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह नमाज असर अदा करेंगे। उसके बाद हमारी जो इंतज़ामिया है वो आपके लिए बाहर अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का बंदोबस्त कर रहे हैं। सब हजरात वहाँ बैठकर लंगर तनावल करें और उसके बाद जो हजरात जाना चाहेंगे उनको इजाज़त है और जो लोग रुकना चाहें तो हमारे सर आंखों पर हैं। मोहिउद्दीन गजनवी सरकार, पीर सानी लासानी सरकार, अलाउद्दीन सिद्दीकी सरकार, इन सब के आप मेहमान हैं। अगर 10 साल भी यहाँ रहें तो हम आपको हमेशा खंदा पेशानी से मिलते नजर आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं हुजूर ख्वाजा पीर मोहम्मद शम्सुल आरिफीन गज़नवी क़िबला से अर्ज़ गुनाह हूँ कि आप दुआ फरमाएँ। इंशाअल्लाह दुआ के बाद इंशाअल्लाह हम अज़ान होगी, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद आप सब हज़रात के लिए बाहर खूबसूरत माहौल में लंगर शरीफ पेश किया जाएगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। आप सब आए, आपने बहुत कुछ अपने दामन में समेटा है, आपका ये सफ़र ज़ाया नहीं हुआ। जैसे अभी मैंने आगाज़ मसनवी में कहा था कि आदमी खैर के काम में जितनी जिद्दोजहद करता है वो ज़ाया नहीं होती, और आपने जो ये तवील सफ़र किया है ये ज़ाया नहीं हुआ, ये किसी मुश्किल वक्त के लिए आपके लिए सहारा बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह आज की ये रूह परवर मजलिस अपनी बारगाह जलीला में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह पाक ये लोग जो दूर और करीब से आए हैं, एक एक कदम का बदला दोनों जहानों में अता फरमा। इस महफिल के सदके अल्लाह हमें सोच समझ के बाद, फ़िक्र और तदब्बर के बाद और ईमानी जलवों के इन पाकीज़ा माहौल से जो तालीमात मिली हैं उनको दिलों में बसाने के बाद अल्लाह आज हमें तकवा और तहारत के मैदान का मुजाहिद बना दे, और हमें हमेशा शैतान को मुकाबला करके उसे गिराने वाली ईमानी कुव्वत अता फरमा दे। अल्लाह हमें कभी भी नफ्स के आगे मजरू ना फरमाना, अल्लाह कभी भी हमें नफ्स के आगे ना झुकने देना। ए अल्लाह हमें इन नफ्सानी और नफ्स से अम्मारा की शैतानत का मुकाबला करने के लिए अल्लाह हमें नूर मोहम्मदी के सदके कुव्वत इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह हमें अमल में इनकलाब अता फरमा, हमें शरीयत और तरीक़त का मिजाज अता फरमा। अल्लाह हमारे पिछले गुनाहों को, आज तक जो हम शैतान के मुकाबले में हारते रहे हैं, अल्लाह हमारी हार पर हमें माफ़ कर दे, और आज के बाद हर मैदान में फ़तह मंदी की हम सबको ताकत, कुव्वत, तौफीक और ईमान अता फरमा। इलाही हमें हुस्न अमल, हुस्न किरदार अता फरमा। अल्लाह घरों में ईमानी माहौल अता फरमा, हमारे बच्चों और बच्चियों को दीनी और मजहबी रुझान अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो परेशान हैं परेशानियाँ दूर फरमा, जो मुसीबतों में हैं मुसीबतें काफूर फरमा, जो आजमाइशों में उनकी आजमाइशें दूर फरमा, जो मरीज़ हैं इलाही उन्हें शिफा अता फरमा। अल्लाह ये दूर से चलकर आने वाले, अपना घर बार छोड़कर मुहियुद्दीन गजनवी के दर पर आने वाले, अल्लाह इन सब की कुल मुरादों को पूरा फरमा दे। अल्लाह यहाँ से खैर लेकर जाएं, यहाँ से नुसरत लेकर जाएं, यहाँ से फतह लेकर जाएं, यहाँ से ईमान के जलवे लेकर जाएं, यहाँ से अकीदे की बहार लेकर जाएं, यहाँ से दोनों जहानों का वकार लेकर जाएं। इलाहुल आलमीन जिसका दिल में जो नेक मुराद है, और मशरिक मगरिब शिमालो जुनूब से जो दुआओं के लिए कहते हैं अल्लाहुम्मा या समीअद दुआ व या मुजीबद दावत, अल्लाह सबकी अर्जियां कबूल फरमा ले, सबकी अर्जियां कबूल फरमा ले। जोर से कहो ना। हो सकता है आप में से बैठे हुए किसी एक की आमीन की वजह से हजारों का काम बन जाए, लाखों का काम बन जाए। दुआ करो अल्लाह सबकी नेक मुरादें पूरी फरमा।
रब्बे कायनात आज की इस मजलिस में रब्बुल आलमीन जितने लोगों ने लंगर शरीफ के एहतमाम में ताउन किया है, इलाहुल आलमीन नहरिया शरीफ के आगाज से अब तक जो इस लंगर की खिदमत कर रहे हैं, जो इस आस्ताने के लिए खैर खा हैं, रब्बे कायनात उनको इज्जतें, अज़मतें, बरकतें, वजाहतें और अपनी बारगाह से खुसूसी रहमतें अता फरमा दे। आज की इस मजलिस पर जो हमें अजर मिला है, जो तिलावत हुई, नात खानी की गई, जो बयानात पेश किए गए, अहले इल्म की गुफ्तगू आपने सुनी, मशाइखीन नहरिया शरीफ के जलवा अफरोज होने के बाद उनके अजीम इनकलाबी खिताबात जो यहाँ बयान किए गए, और जो सुबह शाम ख़त्म खाजगान पढ़ा जाता है, जिक्र किया जाता है, कुरान की तालीम यहाँ दी जाती है, बच्चे जो यहाँ कुरान पढ़ते हैं, उस्ताद जो कुरान पढ़ाते हैं, अल्लाह इस सब का सवाब नबी पाक को, जमी अम्बिया मुरसलीन को, सहाबा अहले बैत अज़वाज मुतहरात को, ताबीन व तबा ताबीन औलिया कामिलीन को, अव्वलीन व आखिरीन अहले ईमान को अता फरमा। बिलाखस इसका सवाब हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान गौसुल उम्मत हुजूर ख्वाजा पीर गुलाम मोहिउद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को सवाब अता फरमा। हुजूर पीर मोहम्मद दुराब खान अल मारूफ पीर सानी लासानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको सवाब अता फरमा। हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को सवाब अता फरमा। हुजूर ख्वाजा पीर मोहम्मद निज़ामुद्दीन कासमी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ख्वाजा पीर मोहम्मद इमाम रब्बानी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, पीर अब्दुल गफ़ार गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, पीर मोहम्मद इरशाद इरफानी रहमतुल्लाह अलैह, पीर मोहम्मद हबीबुर रहमान नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह, और हाल में जो हुजूर ख्वाजा पीर निज़ामुद्दीन कासमी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया का विसाल हुआ, अल्लाह उनको और मेरी तमाम दादियों को, और यहाँ जो बावाजी साहब और पीर सानी लासानी रहमतुल्लाह अलैह के अकारिब जो यहाँ मदफूनीन हैं, अल्लाह और इसके अलावा नहरिया शरीफ के जितने खुलफा दुनिया से चले गए, मुरीदीन और मुरीदात दुनिया से चले गए, अल्लाह मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन दुनिया से चले गए, अल्लाह इन सब को इसका सवाब अता फरमा दे। और आज जो बराह रास्त नूर टीवी के जरिए और दीगर जराए से जो इस प्रोग्राम में इस वक्त हाथ उठाए हुए हैं, और यहाँ जो अहले मोहब्बत का ये आशिकों का जो बाजार गरम नजर आ रहा है, और मोहब्बत वालों का आज जो यहाँ ये समंदर और इश्क वालों की जो बारात यहाँ नजर आ रही है, अल्लाह इस मजलिस, इस हफले और इस खूबसूरत मजलिस के हर बंदे को और हर शरीक को, अल्लाह उसके प्यारे को और उसके माँ बाप बहन भाई को जो दुनिया से चले गए, अल्लाह इस सारी मजलिस का सवाब अता फरमा दे। या अल्लाह हुजूर ख्वाजा पीर मोहम्मद फजल रब्बानी जाहिदी, अल्लाह उम्र खिजरी अता फरमा, जो तकालीफ हैं जिस्मानी अल्लाह उनसे निजात अता फरमा। हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद शेर रब्बानी असद, अल्लाह उनको सेहत अता फरमा। हमारे किबला पीर मोहम्मद अजीज़ुर रहमान कमर साहब वो बीमार हैं, अल्लाह तू गैबी कुव्वत के ज़रिए से, गैबी मदद के ज़रिए से, ए अल्लाह तू तो कुन फरमाए तो क्या से क्या हो गया और क्या से क्या हो सकता है। ऐ करीम रब अपनी शान कादिराना से और अपनी शान शिफा से अल्लाह पीर साहब को सेहत कामिला अता फरमा, और इस घर में और उस घर में मर्दों में, औरतों में, जवानों में, बुजुर्गों में जो जो बीमार है, या करीम रब, या शाफी रब, या मुजीब दावात रब, अल्लाह तू सबको शिफा कामिला अता फरमा। दरबार शरीफ के लिए दुआ करें, अल्लाह इसकी अजमतों को और बरकतें अता फरमा, अल्लाह इसके जरिए से मसलक हक और फिक्र रजा की तशहीर व तशरीह को और इसकी आबियारी को मुमकिन बनाने के लिए अल्लाह और कबूलियत अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमारी दुआ है उलमाए अहले सुन्नत को जो थोड़ी सी वजूहात की बिना पर उस सवाद आज़म के तौर तरीक़ों को छोड़कर एक जानिब माइल हो गए, अल्लाह इलाही हम आज भी दुआ करते हैं, अल्लाह तू मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, तो दिलों के जहान को बदलने वाला है। अल्लाह उन उलमा को जो कभी हमारी मजलिसों का फ़ख्र थे, जो कभी हमारी सफ़ों का एजाज़ थे और कभी हमारी कायद की हैसियत से मारूफ थे, अल्लाह इन तमाम
तमाम उलमाए किराम को फिर से फिक्र रजा के साए में चलते हुए अकायद हक का अहले सुन्नत व जमात की तरफ रुजू अता फरमा और उस पर इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह हमें ये जो पूरी जमीयत है अल्लाह इस पर अपनी खास रहमतों का नज़ुल फरमा। दरबार आलिया न्यारी शरीफ के लंगर खाने में जो लोग खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इसकी शाखों में जहाँ जहाँ जो लोग खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं अल्लाह सब की खिदमतों को मकबूल व माजूर फरमा। दुआ फरमाए आस्ताना आलिया के जितने बुजुर्ग हैं यहाँ पीर सानी लासानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद भी मौजूद है, हुजूर मोहिउद्दीन गजनवी की औलाद भी मौजूद है। अल्लाह इन तमाम बुजुर्गों को उम्र तवील अता फरमा। आपके घरों में जो बुजुर्ग बैठे हैं अल्लाह उन्हें उम्र तवील अता फरमाए। अल्लाह आपको अपने वालिदैन का नौकर बनकर उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको अपने बच्चों की तरबियत अला वजह तरीकत और अला वजह शरीयत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह आपकी तमाम नेक मुरादें पूरी फरमाए। दुआ करो कि आज के बाद शैतान का मुकाबला करें और हर बार हमें खुदा फतह अता फरमाए। दुआ करो कि मरते वक्त वो फिर आएगा, मरते वक्त वो फिर आके बहुत अजीब किस्म की गुफ्तगू करेगा। ए अल्लाह उस वक्त अपने इन नबी के गुलामों को इस्तिकामत अता फरमाना और ए अल्लाह मरते वक्त कलमा नसीब फरमाना और कब्र हशर को हम पर आसान फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नूर टीवी, हर घर की रोशनी।